नमस्ते बच्चों। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने दैनिक जीवन में रसायन पाठ के अंतर्गत अम्ल और क्षार विभिन्न रसायन शास्त्रियों द्वारा दी गई संकल्पनाएं जैसे आरेनियस संकल्पना, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी संकल्पना, लुईस संकल्पना के आधार पर हमने अम्ल और क्षार को परिभाषित करना सीखा था। मैंने बताया था कि BF3 यानी बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन के बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेता है। तो बोरोन के पास, ये देखो, फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन इसने साझा कर लिया और इसके पास कितने हो गए? इसके पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये साझा कर रहा है फ्लोरीन के साथ और साझा करने पर जो बंध बनता है वो बंध सहसंयोजक बंध बनता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए ये क्या है? अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। जबकि अमोनिया के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और जब ये अम्ल है और ये क्षार है लुईस के अनुसार। और जब ये क्रिया करेंगे और क्रिया करके यौगिक बनाएंगे तो वो यौगिक मैंने बताया था, और यहाँ से जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये किसको दे देगा? ये दोनों बोरोन को दे देगा। यहाँ पर जो ये बंध बन रहा है ये बंध उप सह संयोजक बंध बन रहा है। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे दिए। बोरोन के पास 6 थे और 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ले लिए, तो इसके पास अब कितने हो गए? 8 हो गए। यहाँ पर जब ये बोरोन 1 इलेक्ट्रॉन अपना और 1 फ्लोरीन का ले रहा है, ये साझा में बराबर का साझा हो रहा है, ऐसा बंध बनता है, तो सहसंयोजक बंध। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही नाइट्रोजन दे रहा है, किसको दे रहा है? बोरोन को दे रहा है, तब जो बंध बन रहा है, साझा यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ये साझा उससे जो बनेगा उप सहसंयोजक बंध बनेगा। यहाँ पर ये एक यौगिक बन गया है। आज हम अम्ल और क्षार के सामान्य गुण को जानने का प्रयास करेंगे। पहला गुण, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि लाल रंग के लिटमस पत्र का कलर लाल ही रहता है। अम्ल डालने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और हमने ट्रिक सीखी थी, आपको ध्यान हो वो ट्रिक, अनीला मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षार के बारे में, लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि नीले
लिटमस पत्र पे अगर अपन क्षार डालेंगे तो उसका कलर नहीं बदलेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। और इसकी जो ट्रिक थी आपको मैं बता दूं, शालानी, क्षार लाल को नीला कर देता है, शालानी। दूसरी बात, अम्ल अम्ल जो हैं धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। Zn, Zn का अर्थ है जिंक, धातु है। और ये जब H2SO4, ये अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, इनके बीच क्रिया होगी तो ZnSO4 बनेगा, ये लवण है जिंक सल्फेट। और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी जो कि ये तीर बता रहा है हवा में चली जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अम्ल धातु से क्रिया करके लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये याद रखना है आपको। इसी तरह से धातु के साथ क्षार क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे मैंने पहले में जिंक लिया, यहाँ भी जिंक ले रहा हूँ और यहाँ पर क्षार ले रहा हूँ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये क्रिया होगी, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि जगह रहे लिखने के लिए। इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ बनेगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस जो बनेगी वो बाहर निकल जाएगी। इन दोनों में लगभग एक अंतर देखने को है। यहाँ पर कुछ क्षार, सभी क्षार नहीं, कुछ क्षार ये क्रिया करते हैं धातु के साथ और हाइड्रोजन बनाते हैं, लेकिन अम्ल में सभी अम्ल ये क्रिया करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो अम्ल और क्षार में सामान्य गुणों में आता है कि अम्ल धातु के ऑक्साइड से क्रिया करके अम्ल जो है लवण और जल बनाता है। CuO, कॉपर ऑक्साइड, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके CuCl2 प्लस जल बनाता है। यहाँ पर नोट करें कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन अधातु है, उसका जो ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और उसके साथ जल भी बनेगा। ये आप नोट कर लें। चौथा पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, अम्ल व क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल और क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए यह एक अच्छे विद्युत अपघट्य होते हैं। मतलब इनको जब किसी ध्रुवीय विलायक में डाला जाता है तो ये अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और आयंस दे देते हैं। उन आयंस के कारण उस विलयन के अंदर विद्युत आसानी से बह सकती है। पांचवा पॉइंट जो मुझे लिखना है वो ये है कि जब भी अम्ल की क्षार के साथ क्रिया होती है उसमें अम्ल और क्षार अपनी अम्लीयता या क्षारीयता छोड़ देते हैं और लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं और ये अम्ल है, ये क्षार है और इसके दौरान लवण और जल बना है। इस अभिक्रिया को हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। अभी अपन ने अम्ल और क्षार के कुछ सामान्य गुण पढ़े थे और पांचवा गुण जो पढ़ा था कि जब भी कोई अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो वो लवण और जल बनाता है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके NaCl सामान्य नमक बना रहा है और जल बना रहा है। इस अभिक्रिया को जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं और उदासीन हो जाते हैं, ये उदासीन प्रकृति का है। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण और जल बना देते हैं, उदासीन हो जाते हैं, अपना अम्लीयता छोड़ देता है अम्ल, क्षार अपनी क्षारीयता छोड़ देता है और लवण और जल बन जाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब जब अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद ऊष्मा मुक्त होगी, ऊष्मा मुक्त होगी। जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया होने पर ऊष्मा मुक्त होती है उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये आप ध्यान कर लेना। उदासीनीकरण की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब यहाँ पर दोनों प्रबल अम्ल हैं। ये देखो दोनों प्रबल हैं, प्रबल अम्ल और ये प्रबल
क्षार है। तो जो लवण बन रहा है वो यहाँ पर उदासीन लवण बन रहा है। यहाँ पर जो लवण बन रहा है वो लवण कैसा बन रहा है? उदासीन बन रहा है। ये एक बार प्रबल अम्ल ले लिया और हमने दूसरा जो ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है। ये जब क्रिया करेंगे, उदासीनीकरण की क्रिया होगी और निश्चित तौर पे जल बनेगा और जल के साथ यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनेगा। और ये अमोनियम क्लोराइड जो बन रहा है ये अम्लीय लवण है। ये कैसा लवण है? अम्लीय लवण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड बना है वो अम्लीय लवण बना है। क्यों? क्योंकि इस का जो प्रभाव है वो इस लवण में आया है। इसी प्रकार अगर अपन CH3COOH, आपको ध्यान होगा एसिटिक एसिड, ये दुर्बल अम्ल की श्रेणी में रखा जाता है। और जब इसका हम NaOH के साथ प्रबल क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो इसके अंतर्गत हमें मिलेगा सोडियम एसीटेट। ये है सोडियम एसीटेट और ये है क्षारीय लवण और इसके साथ जल बनेगा। इन चीज़ों को आप नोट कर लें। क्रिस्टलन जल। कभी कभी जब लवण बनते हैं तो उन लवणों के क्रिस्टल्स के साथ, लवण जब भी बनेंगे तो उनके क्रिस्टल्स बनेंगे और उन क्रिस्टलों के साथ निश्चित संख्या में जल के अणु जुड़ जाते हैं। लवण के क्रिस्टल के साथ निश्चित संख्या में जल के अणु जुड़ जाते हैं। जल अणुओं को क्रिस्टलन जल कहते हैं। या उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम कार्बोनेट, जिसको दावन सोडा, इसमें आप देख रहे होंगे 10 अणु क्रिस्टलन जल के हैं। इसी प्रकार कैल्शियम सल्फेट, जिसको जिप्सम बोलते हैं, उसमें 2 अणु क्रिस्टलन जल के जुड़े हुए हैं। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24 H2O। ये सूत्र है घर में काम आने वाली फिटकरी का। इसके अंदर 24 अणु क्रिस्टलन जल के जुड़े हुए हैं। तो इनको आपको ये नाम, ये सोडियम कार्बोनेट, दावन सोडा भी कहते हैं, फिटकरी, जिप्सम, ये कुछ आपको उदाहरण बताए हैं जो आपको याद रखने हैं। लवण के गुण। पहला, लवण के
गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक वह ताप जिस पर लवण ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, यानी अपन पिघलना कहते हैं। क्वथनांक वह ताप जिस पर द्रव्य उबलने लगेगा, वह ताप कहलाएगा क्वथनांक। और ये दोनों ताप इसके ऊंचे होते हैं, उच्च होते हैं। दूसरा पॉइंट, लवण क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, तभी ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और क्रिस्टल्स में मैंने आपको बताया क्रिस्टलन जल की उपस्थिति कुछ लवणों में हो जाती है। दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग। 4 H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको अम्लों का राजा कहते हैं। किसी भी देश की प्रगति इस अम्ल के उपभोग पे मापी जाती है। इसका उपयोग कार, ट्रक आदि की बैटरियों में इसका उपयोग करते हैं। आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग अनेक उद्योगों में बॉयलर की सफाई व सिंक किचन में काम में आता है, रसोई घर में, व सैनिटरी टॉयलेट्स में की सफाई में इसका उपयोग होता है। तीसरा आ जाएगा HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इसका उपयोग उर्वरक निर्माण में, विस्फोटक में और सोने चांदी के आभूषणों की सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। एक भाग HNO3 और 3 भाग HCl को जब मिला देते हैं तो इससे जो बनता है उसको बोलते हैं अम्लराज, जो सोने को भी अपने में घोलने की क्षमता रखता है। ये सोना को घोल सकता है। ये एसिटिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल सिरके या सिरका के रूप में काम आता है। अचार एवं खाद्य पदार्थों के या को संरक्षित यानी उसको सुरक्षित, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के काम आता है। सार की बात करें
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है। ये मृदा की अम्लीयता दूर करने में उपयोग, सफ़ेदी में। तीसरा, कीटनाशी के रूप में भी इसका उपयोग होता है। NaOH, इसका उपयोग साबुन में, अपमार्जक, कागज उद्योग, में किया जाता है। वस्त्र उद्योग में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसको पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता दूर करने में काम में लेते हैं। AgNO3 ये लवण है फोटोग्राफी में। इसी तरह से अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक व विस्फोटक में। इसी प्रकार K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O क्या होती है ये? फिटकरी। और इस फिटकरी का उपयोग जल शोधन, जल को साफ करने के काम में आता है। तो ये दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार और लवण के कुछ उपयोग मैंने बताए हैं। इन उपयोगों को आप नोट करें, याद करें और